हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग सबको पहले गुड इवनिंग। सब लोग शेयर कर दीजिए एक बार। सब लोगों को बोल रहे हैं, सब लोग क्या करना, शेयर कर देना। नए लोग जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्क और समय से रिलेटेड। वर्क मतलब कि काम और टाइम से रिलेटेड, काम और समय से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किए। तो उसमें जनरली क्या क्या हम लोग करते थे कि ए कोई काम को 5 दिन में करता है, बी कोई काम को 8 दिन में करता है, सी कोई काम को 6 दिन में करता है। तो ये अगर साथ में मिल जाए, ए प्लस बी प्लस सी साथ में मिल जाए, तो उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले कि जो भी इन लोग की जितना जितना दिन में काम कर रहे थे उसका हम लोग क्या ले लेते थे, एलसीएम ले लेते थे, या ऐसा वैल्यू मान लेते थे कि जो तीनों से कटे, मतलब कि वही क्या था, वही काम था। क्योंकि हम लोग को ये मालूम नहीं है कि कौन सा काम 5 दिन में कर रहा है, कौन सा काम 8 दिन में, कौन सा काम 6 दिन में। तो वहां एलसीएम लेके हम लोग मान निकाल लेते थे क्या, कि एक दिन में कितना किया है, एक दिन में कितना किया है। और जब एक दिन का काम निकल जाता था तो अब आराम से निकल जाएगा कि देखिए, जब एक दिन में ये तीनों काम, ये मान लीजिए ए बी सी तीनों काम कर सकते हैं 5, एक दिन में तीनों 5 काम कर सकते हैं, यही ना, एक दिन में तीनों 5 काम कर सकते हैं। या ऐसे ऐसे फिर एक नियम से बना सकते थे फिर हम लोग कि 5 काम करने में तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना दिन, एक दिन समय लगता है। तो यहाँ जो भी इसका एलसीएम आएगा वो टोटल काम मान लेते थे। मान लीजिए 50 काम है, तो 50 काम करने में कितना उन लोगों का लगेगा। तो 50 काम करना है तो 5 काम को एक दिन में करता है, तो भाई 50 काम ज्यादा समय लगेगा, यानी 50/5 जितना भी समय लगेगा 10 दिन लगेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, इस तरह से हम लोग इसको निकाल देते थे कि कैसे कैसे होगा। तो उसी तरह से आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एलसीएम ले लेते थे तीनों का, फिर वहां से हम लोग पता कर लेते थे। तो देखिए, आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आप थोड़ा सा लेवल आप अप करेंगे, वहां से सब पता चलने लगेगा। जैसे देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी, जैसे देखिए हम लोग अलग अलग पढ़ते थे, अलग अलग ए बी सी, इसका कॉन्सेप्ट बताएं। अभी क्या बोलता है कि 2 आदमी है, यानी 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, एक शिफ्ट में काम कर रहा है, 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, फिर आदमी है, फिर एक आदमी है, दोनों शिफ्ट में काम कर रहा है, फिर है मतलब दोनों शिफ्ट में कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक ना। तो बोल रहा है क्या, ए और बी एक काम को 20 दिन में, जैसे देखिए 2 बंदे लोग हैं, 2 आदमी लोग हैं, वो क्या करते हैं, ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं। तो कितना दिन में कर देते हैं, 20 दिन में कर देते हैं। फिर क्या बोलता है कि बी और सी 12 दिन में कर देते हैं। तो देखिए, ए अभी यहाँ थक गया है, फिर आता क्या है, ये बी रहता ही है बी, और फिर एक दूसरा लड़का आता है सी, और बी और सी फिर मिलते हैं, तो उस दोनों मिलकर कितना दिन में इसको कर देते हैं, 12 दिन में कर देते हैं। फिर देखिए, फिर बी थक जाता है तो फिर सी आता है और ए को ले लेता है साथे। सी और ए जब दोनों काम करते हैं तो कितना दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं, 15 दिन में। लेकिन कौन सा काम था मालूम नहीं, तो कौन सा काम है उसको मालूम नहीं। तो देखिए, एक्स मानिएगा तो बहुत झमेला होगा इसमें, क्योंकि अभी और बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ काम मान लेते हैं। तो काम हम लोग क्या मानते हैं, कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जो इससे भी दोनों से कट जाए। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि 60 कोई एक काम है। तो देखिए, ए प्लस बी 60 काम को करने में, देखिए यहाँ 60 काम है, ए प्लस बी 60 काम को करने में कितना समय ले रहा है, 20 दिन समय ले रहा है। तो भाई एक दिन में कितना काम कर रहा है, टोटल काम कितना था 60 को, उसको 20 दिन में बांट दे रहे हैं कि एक दिन में कितना कितना किया कि 20 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो 20 तिहाई 60, यानी एक दिन में वो कितना काम किया, एक दिन में 3 काम किया। उसी तरह इसका भी कर देते हैं 12 से, ये 12 दिन में कंप्लीट किया, तो एक दिन में कितना करता होगा, 12 25 60, यानी 5 काम करता होगा। उसी तरह ये 15 दिन वाला कार्ड को बांट दिए, यानी सी और ए 15 दिन में 60 को काम कर दिया। तो भाई एक दिन में कितना किया था, 15 चौका 60, यानी 4 काम किया था। इसको मिटा देते हैं। तो यहां से देखिए, ये 3 यहां लिख देते हैं, 3 5 4, यानी ए प्लस बी एक दिन में कितना काम किया, 3 काम। बी प्लस सी एक दिन में कितना काम किया, 5 काम। सी प्लस ए एक दिन में कितना काम किया, 4 काम। ये हो गया। फिर हम लोग को क्या बोलता है कि वे तीनों अगर अलग अलग कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, मतलब कि अलग अलग टाइम में अलग अलग
कार्य को, मतलब अलग अलग कहने का मतलब कि अगर ए अकेले मिलता तो कितना दिन में काम करता, बी अगर अकेले इस काम को करने में लग जाता तो कितना दिन में करता, सी अगर अकेले इस काम को करने में लग जाता है तो कितना दिन में करता। ये हम लोग से पूछ रहा है। तो सबसे पहला हम यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं कि अगर तीनों एक साथ मिलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ मिलते तो कितना दिन में काम कर लेते हैं, वो पहले हम यहाँ से आप लोगों को बता रहे हैं। इस काम को यानी 60 काम को करने में कितना समय लेते हैं, तो सबसे पहले एक दिन का काम निकाल देते हैं कि अगर तीनों मिलते तो एक दिन में कितना काम होता है। तो सबसे पहले तीनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो देखिएगा तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए ए 2 शिफ्ट में काम कर रहा है, बी 2 शिफ्ट में, सी 2 शिफ्ट में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए 5 3 8 और 4 12, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2, 2 छक 12। देखिए अगर ए बी सी तीनों मिल जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ए बी सी तीनों मिल जाते तो एक दिन का काम ये हो जाएगा। एक दिन में कितना काम निपटा देंगे, 6 को काम निपटा देंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या था कि ए प्लस बी दोनों 20 दिन में 60 काम करता था तो एक दिन में 3 काम करेगा, बी प्लस सी 12 दिन में 60 काम करता था तो एक दिन में 5 काम करेगा, सी प्लस ए 15 दिन में 60 काम करता था तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 दिन। तो हम लोग क्या किए कि दोनों को सब तीनों को साथ में मिला दी, तीनों को साथ मिलाया तो पता चला कि एक दिन में कितना हम लोग काम कर देगा, 6 काम कर देगा। लेकिन है टोटल कितना काम करना, 60 को काम करना है। तो एक दिन में जब 6 को काम हो रहा है तो 2 दिन में 12 को, 3 दिन में 18 को, ऐसे 3 दिन में 18 को, फिर 24 को काम हो जाएगा, फिर 30 को काम हो जाएगा। देखिए एक फर्स्ट दिन में 6 को काम करेगा, सेकेंड दिन में तो 6 12 चलते जाएगा, 6 सेकेंड दिन में 12 पहुंचेगा, फिर 18 24 30, मतलब फर्स्ट दिन में 6 काम करेगा, सेकेंड दिन में कितना 12 काम करेगा, थर्ड दिन में 18, फोर्थ दिन में 24, फिफ्थ दिन में 30। तो ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा, 6 से यानी टोटल काम 60 को करना। तो एक दिन में 6 को काम कर रहा है, अगर तीनों मिलेगा तो इस 60 को काम करने में कितना समय लगेगा, अगर तीनों मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी तो 60 को काम करने में कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा, 6 दहा के 60, यानी 10 दिन में इस काम को निपटा देगा। ये जो 60 काम है उस काम को निपटा देगा 10 दिन में, अगर तीनों मिलेगा तब। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या बोला है, हम लोग को यहाँ बोला है कि अलग अलग है तीनों, क्या अलग अलग है तीनों, तो अलग अलग है तीनों, तो अलग अलग है तीनों, तो हम लोग तीनों को कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है, वो अभी हम लोग निकालें। ए प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल 5 3 8 4 12, 12/2 बराबर 6। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये एक दिन का काम था, अगर एक दिन तीनों मिलते तो 6 काम निपट जाता। अब बोलता है अलग अलग अगर मिलेगा तो कैसे काम होगा। सो देखिए यहाँ से देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर यहाँ से हम लोग ए प्लस बी निकालना चाहते तो देखिए ए प्लस बी एक दिन में क्या को काम कर रहा था, 3 को काम कर रहा था। तो देखिए ए प्लस बी अगर एक दिन में 3 को काम कर दे रहा है, ध्यान से देखिएगा ए प्लस बी एक दिन में 3 को काम कर रहा है तो सी कितना काम कर रहा था, गौर कीजिएगा। ए प्लस बी अगर एक दिन में 3 को काम कर रहा है, लेकिन तीनों जब मिलता है तो 6 काम होता है, यानी ए प्लस बी मिलके 3 को काम कर रहा है तो सी अकेले 3 को काम कर रहा होगा, तब ना एक दिन में 6 को काम होगा। इस जगह पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि हम लोग को यहाँ क्या दिया हुआ, ए प्लस बी एक दिन में क्या को काम किया, 3 को काम किया। तो ए प्लस बी अगर एक दिन में 3 को काम कर रहा था तो सी अकेले काम कर रहा था कितना, सी अकेले 3 को काम कर रहा था एक दिन में, तभी ना 3 और 3 6 हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि सी अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। तो देखिए सी के लिए बोल रहे हैं, सी अकेले एक दिन में कितना काम किया, 3। तो सी को ये 60 काम करने में कितना समय लगेगा, सी को 60 काम करने में कितना समय लगेगा, 60/3 यानी 20 दिन लगेगा सी को अकेले काम करने में, यानी सी को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, 20 दिन। ये 60 काम है, इस 60 काम को करने में सी को अकेले 20 दिन का समय लगेगा। ठीक, अब देखिए अब सेकेंड में आते हैं। अब मान लेते हैं ए, हम लोग ए को निकालना है, तो ए को निकालने के लिए हमको क्या देखना होगा, ए और सी को देखना होगा। नहीं, ए को निकालना है तो ए को निकालने के लिए हमको बी और सी को देखना होगा। बी और सी कितना काम कर रहे हैं भाई,
एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। जब एक दिन में ये 5 काम कर रहा है तो बी प्लस सी 5 काम कर ये दे रहा है, तो ए का पास कितना काम बचा, क्योंकि टोटल 6 है तो ए का काम कितना बचेगा, ये एक दिन में एक ही को काम करेगा। तो भाई एक दिन में ये ए को काम करेगा तो 60 काम करने में इसको कितना समय लगेगा, यानी ए को 60 काम करने में कितना समय, एक दिन में ए को काम कर रहा है तो 60 दिन में 60 को काम करेगा, तो ए को क्या दिन लगेगा, टोटल 60 दिन लगेगा। ठीक, इसी तरह अगर हम लोग सी को निकालना, सी निकल गया, ए निकल गया, अब इसी तरह बी को निकालना चाहें तो देखिए ए और सी को हम लोग को लेना होगा। ए और सी कहाँ, ए और सी कितना दिन में काम कर दे रहा है, 4 दिन में। ए और सी एक दिन में क्या काम कर रहा है, 4 को काम कर रहा है। तो जब ए और सी 4 को काम कर रहा है और बचा हुआ काम कौन करता था, बी करता था, तो और टोटल काम 6 को होता था एक दिन में। तो जब ए और सी अकेले दोनों मिलकर 4 को काम कर दिया तो बी 2 को काम करता होगा। अगर एक दिन में बी 2 को काम करे, ध्यान रखिएगा, एक दिन में बी 2 को काम करे तो भाई टोटल काम 60 को है, तो 60 को काम करने में कितना समय लगेगा, तो 60 को काम करने में कितना समय लगेगा, जब एक दिन में 2 को काम कर रहा है तो 60 को काम करने में कितना समय लगेगा, 30 दिन लगेगा। कितना, 30 दिन लगेगा। बस यही है कि ए अकेले इस काम को कितना दिन में कर देगा, ए अकेले इस काम को करने में 60 दिन का समय ले लेगा, बी अकेले इस काम को 30 दिन में कर देगा, सी अकेले इस काम को कितना दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। यही था इसमें फंडा कि कैसे कैसे काम कर रहा है। एक एक दिन का पहले हम लोग निकाल लेंगे, इसके बाद आराम से सब सॉल्यूशन कर देंगे कि एक दिन में ए कितना करेगा, एक दिन में बी कितना करेगा, एक दिन में सी कितना करेगा। समझिएगा, दिमाग लगाइएगा तब होगा। जैसे देखिए ए प्लस बी बराबर 20 दिन लगा रहा था दोनों मिलके, बी और सी पर 12 दिन लगा रहा था, सी और ए 15 दिन लगा रहा था। सबसे पहले हम लोग निकाल लिए कि आखिर कौन सा काम को करना है, तो एक काम मान लिए हम लोग कि 60 काम है। फिर एक दिन में ये जब ए प्लस बी 20 दिन में 60 को काम करता था तो एक दिन में कितना करेगा, जब 20 दिन में 60 को काम कर रहा था तो एक दिन में 3 को करता होगा, तब ना 3, 6, 12, 15, 18 ऐसे जा रहा था। तो 20 दिन में ये 60 को काम करेगा तो एक दिन में 3 को काम करेगा। ये 12 दिन में 60 को काम करता था तो एक दिन में 5 को काम करता है। ये 15 दिन में 60 को काम करता था तो एक दिन में 15 चौका 60 यानी 4 को काम करेगा। अब मान लीजिए कि तीनों को मिला ले, लेकिन शिफ्ट देखिए 2 शिफ्ट में काम कर रहा है। तो जब तीनों को मिलाएं तो यहाँ 2 बगल में 2 हो जाएगा, 2 इंटू, क्योंकि सब जोड़ेंगे 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 इधर से हटा के इन्हें ले आए और इधर जोड़िए 5, 3, 8, 4, 12, 12/2 मतलब 6, यानी एक दिन में तीनों की, एक दिन में जब तीनों मिलता है तो कितना काम हो जाता है, 6 को काम हो जाता है। तो यहीं से तो हम लोग को निकालना था, जब एक दिन में तीनों मिलता है तो 6 को काम हम लोग आराम से कर देता है। अब यहाँ से देखते हैं, सबको मिलाते हैं क्या कि ए और बी एक दिन में 3 को काम करता था। तो देखिए ए और बी जब एक दिन में 3 को काम निपटा देता था तो भाई सी टोटल तीनों मिलके 6 को काम करता है, तो सी अकेले बेचारा 3 को काम करता होगा, ये अकेले 3 को काम करता होगा। तो जब ये एक दिन में 3 को काम कर दे रहा है तो भाई तो एक दिन में 3 को काम कर दे रहा है और टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम कितना है, जब एक दिन में 3 काम कर रहा है तो टोटल काम 60 है। तो भाई कितना समय लगेगा, 3 से 3 दूनी 6, 20 तिहाई 60 यानी 20 दिन का समय लगेगा सी को। तो सी का निकाल दिया हम लोग कितना, 20 दिन। उसी तरह बी का भी निकाल देंगे, क्योंकि ए और सी देखेंगे अभी ए और सी कितना दिन में, एक दिन में 4 को काम करता है। तो बी क्या को काम करेगा, 2 को, क्योंकि टोटल 6 को काम हो रहा है। तो भाई ये दोनों मिलकर 4 को कर रहा है तो ये 2 को करेगा। तो फिर इसको देखे 2 से 30 में डिवाइड किए, 2 से 60 में, तो 30 दिन लगा बी। उसी तरह ए भी निकाल दिए, ए एक दिन में एक को काम कर रहा था तो भाई इसको 60 को काम करने में 60 दिन का समय लगेगा। मतलब ए थोड़ा कमजोर है, ज्यादा कमजोर है, इसीलिए ये एक दिन में एक काम कर रहा है। सी देखिए 20 दिन में कर दे रहा है, यानी ये थोड़ा मजबूत है, जल्दी जल्दी फास्ट काम कर रहा है। लेकिन बी भी क्या, बी 30 दिन समय ले रहा है, ये भी थोड़ा स्लो है। तो यही था क्वेश्चन, ठीक ना। तुरंत हो जाएगा कैलकुलेशन, बस खाली आप लोग हार नहीं मानिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन कैसा है सो देखिए। देखिए ये ट्रिक हम आप लोगों को इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे ना आसानी से आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। आगे जो नल हौज ये सब पढ़िएगा ना कि कितना दिन में पानी भरता है, वो सब भी सारा इससे आसानी से बन जाएगा। इसीलिए ये ट्रिक हम आप लोगों को बताएं। चलिए अगला बोलता है क्या, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो ठीक है, ए प्लस बी कोई काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 8 दिन में। हमको कोई दिक्कत नहीं है।
फिर बोलता है बी और सी मिलकर 12 दिन में कर दे रहा है। बी और सी कितना दिन में कर दे रहा है? 12 दिन में कर दे रहा है। फिर क्या बोलता है? तीनों एक साथ मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर देते हैं। जब तीनों मिलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों मिलते हैं तो एक दिन, सॉरी, जब तीनों मिलते हैं तो उस काम को कितना दिन में कर दे रहे हैं? 6 दिन में पूरा खत्म कर दे रहा है। तो बोलता है क्या? 6 दिन में पूरा खत्म कर दे रहा है। तो ए तथा सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? अगर ए और सी दोनों मिले तो उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा भाई साहब? कौन कौन कार्य है, कौन सा काम है, तो उस काम को हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 12 16 कितना से सब कट जाएगा? 24 कट जाएगा। हाँ, 24 ले लेते हैं क्योंकि सबसे कट जाएगा। तो देखिए, ए प्लस बी इस 24 को काम करने में 8 दिन का समय लिया। तो एक दिन में कितना काम किया? 8 3 की 24, यानी 3 काम किया। फिर ये बी प्लस सी 12 काम कर दे रहा था एक दिन में, तो 24 को काम करने में क्या दिन समय लगेगा? 2 दिन। और अगर तीनों मिलता था ए बी सी, तो इस 24 काम को 6 दिन में कर दिया। तो एक दिन में कितना करता था? 6 चौका 24, 4 काम करता था। यानी देखिए, यहाँ से इस पे ध्यान दीजिएगा कि अगर तीनों मिलता था ए बी सी, तो एक दिन में कितना काम होता था? 4 काम होता था। 4 काम होता था एक दिन में। और हम लोग से पूछता है कि अगर ए और सी मिल जाए तो इस 24 को काम करने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखिए, यहाँ पे ए और सी बोल रहा है ना। ए और सी अगर हम लोग को बोल रहा है कि ए और सी अगर मिल जाते तो उस कार्य को करने में कितना समय लगता? ए और सी अगर तो हम लोग को यहाँ देखना होगा, पहले क्या देखना होगा? सो देखिए, दोनों को अलग अलग तरह से हम लोग को निकालना होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर ए और बी, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये तो एक दिन का समय है, एक दिन का समय है। तो यहाँ से हम लोग को एक दिन में निकालना होगा कि एक दिन में कितना काम कर रहा था और सी कितना काम कर रहा था, तब ना दोनों को ऐड करेंगे तो वहां निकलेगा। यही तो करना ही होगा हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहा था? 3 काम। तो यहाँ से देखिएगा, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहा था, 3 काम। तो भाई सी कितना कर रहा था? क्योंकि ए बी सी एक दिन में 4 को काम कर रहा है, ए और बी 3 काम कर रहा था, तो सी अकेले एक काम तो करता ही होगा। तो यानी सी एक दिन में क्या काम करता था? 1 काम करता था। ये एक दिन का सब निकल रहा है, ठीक ना? एक दिन का निकल रहा है। अब अगर बी और सी को देखा जाए तो बी और सी, अब इसको खत्म किया जाए, अब बी और सी को देखा जाए, बी और सी को, तो बी और सी 2 काम कर रहा था। यानी बी और सी कै को काम कर रहा था? 2 काम कर रहा था। लेकिन तीनों मिलता था तो 4 को काम होता था। तो भाई साहब, ए कैद को काम कर रहा होगा एक दिन में, ये भी तो 2 काम करिए रहा होगा, 2 काम करिए रहा होगा। तो यहाँ भी ए अब कै को काम करेगा? 2 काम करेगा। तो अगर दोनों साथ में मिल जाएगा ए और सी, तो एक दिन में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ही दिन का निकाल रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर देगा? 2 और 1 3 काम कर देगा, 3 काम कर देगा। अगर ए और सी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। फिर से सुनिएगा, ए और सी अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में क्या वो काम करेगा? 3 वो काम करेगा। तो टोटल काम कितना है? 24 को काम है। तो भाई साहब, एक दिन में 3 को काम होता है, दूसरा दिन भी 3 को काम होगा, तीसरा दिन भी 3 को काम होगा, चौथा दिन भी 3 को काम होगा, 5वां दिन भी 3 को काम होगा, 6ठा दिन भी 3 को काम होगा, 7वां दिन भी 3 को काम होगा, 8वां दिन भी 3 को काम होगा। देखिए तो टोटल 24 काम हो गया। 3 का 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24। एक दिन में 3 को काम रहा। कै दिन लगा? सो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ए और सी अगर दोनों मिलेंगे तो 8 दिन में क्या करेंगे? पूरा काम को खत्म कर देंगे। कौन सा काम? ये जो 24 काम था उसको ये लोग पूरा फिनिश कर देंगे। समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या बोलता है, एकदम फंडा समझिएगा, एकदम सिंपल है, क्लियर हो जाएगा पूरा। देखिए क्या है, सो यहाँ बोलता क्या है कि ए प्लस बी है। ए प्लस बी कोई काम को 8 दिन में करते हैं। कोई भी काम है, काम मालूम नहीं कौन सा काम है। सो बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 6 दिन में करते हैं। कौन काम है मालूम नहीं। तो हम लोग सबसे पहले काम मान लिए कि भाई साहब कौन सा काम हमसे करवा रहे हो बताओ। तो काम हम लोग क्या मान लिए कि इसका एलसीएम मान लिए। एलसीएम हम लोग इसलिए ले रहे हैं
क्योंकि काम हम लोग को पता चलेगी कौन सा काम है। मानना ही ना है तो कोई भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक सुटेबल वैल्यू मान सकते हैं। तो 8a+b जब एक काम को 8 दिन में करते हैं तो हम लोग काम मान लिए 8 12 6 का एक ऐसा हो, या तो एलसीएम ले लीजिए या ऐसा वैल्यू ले लीजिए जो तीनों से कटने वाला होता। 8 12 6 का ले लिए कि 24 काम था, तो अब निकाल दिया कि एक दिन में ये कितना काम करता था। तो देखें कि जब 24 काम है, 24 काम को करने में 8 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, 8 3 24। फिर उसी तरह 12 24 यानी ये 12 दिन लगता था 24 काम करने में, तो एक दिन में भाई 2 काम ही करता होगा। इसको 6 दिन लगता था, जब तीनों मिल जाता था तो 6 दिन में खत्म कर दिया इस 24 काम को, यानी फास्ट करेगा। तीनों मिल रहा तो भाई फास्ट तो होगा ही ना। तो ये 6 दिन लगाता था 24 काम करने में, तो एक दिन में ये 4 काम किया। अब बोलता है कि अगर ए और सी दोनों मिल जाए तो उस काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा। तो वही हम लोग किए, क्या किए कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा था वो निकाल दिए, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा था वो निकाल दिए। वो कैसे निकला सो देखिए भाई साहब, तीनों जब मिला तो एक दिन में कितना काम करता था, एक दिन में 4 काम करता था, ठीक। और ए और बी एक दिन में अकेले कितना काम करता था, 3। तो ए और बी जब एक दिन में अकेले 3 काम करता था और टोटल 4 काम करते थे, तो ए और बी जब 3 काम करता था तो सी तो फिक्स है कि सी अकेले ए को काम करता होगा। तो यहाँ क्या पता चला कि सी एक दिन में ए को काम करता था, ठीक है। फिर इसको खत्म किए, फिर आया सेकेंड कंडीशन में कि बी और सी कै को काम करता था एक दिन में, 2 को काम करता था। तो बी और सी एक दिन में कै को काम करेगा, 2 को काम करेगा। तो और जो 2 को क्योंकि टोटल तो 4 को काम हो रहा है, तो और जो 2 को काम हो रहा है वो कौन करेगा, ए अकेले करेगा। तो ए क्या करेगा, ए 2 को काम करेगा। अब यहाँ से क्या पता चला कि अगर ये एक दिन का काम था, अगर ए और सी अब दोनों मिल जाए तो एक दिन में क्या वो काम करेगा, ए अकेले 2 को काम कर दे रहा था एक दिन में, सी अकेले ए को काम कर दे रहा था। तो जब दोनों मिलेगा तो 2 1 3 काम हो जाएगा एक दिन में। अब देखिए जब एक दिन में, ध्यान रखिएगा, एक दिन में 3 काम हो जा रहा है, तो एक दिन में 3 काम हो रहा है, तो 24 काम करना है हमको, 24 काम। तो भाई साहब 8 NO से गुना करेंगे, 8 NO से गुना करेंगे, मतलब 8 दिन बराबर 24 काम, यानी 24 काम को करने में कितना समय लगेगा, 8 दिन लगेगा। तो वही तो हम लोग किए कि 24 काम, एक काम को 3 दिन करने में समय लग रहा है, तो 24 काम को 3 8 24 यानी 8 दिन का समय लगेगा। बस यही था फंडा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है क्योंकि समझाना पड़ रहा है आप लोगों को, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा, बहुत लोगों को है ना कि ये कहाँ से ट्रिक, आप x मान के बनाइए तो y मान के बनाइए, अरे झमेला में फंस जाइएगा। फिर कोई बोलते हैं कि नहीं हमको एलसीएम लेके सिखाइए, तो एलसीएम लेके भी है, लेकिन उस सबसे अच्छा है ये वाला। आप इससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इसको एक बार समझ तो लीजिए। अब देखिए, अब जैसे आप लोग को हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि बीच से अगर कोई एगो काम छोड़ के चला गया तब फिर क्या कीजिएगा, तब फिर और जो बचा हुआ काम है वो सब काम कैसे करेंगे। वो सब देखिए, आप लोग का क्वेश्चन का जो पैटर्न है उस पैटर्न को चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आदमी है वो किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है। जैसे एक आदमी है यानी एक कोई मैन है, वो किसी काम को कितना दिन में कर ले रहा है, 5 दिन में क्या कर दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है। अब क्या बोलता है, 5 दिन में कंप्लीट कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह 3 दिन पूरा करता है। भाई साहब अब बेटा आएगा तो जरूर वो भी कुछ ना कुछ बाप को मदद करेगा। यानी जब मैन यानी बाप प्लस बेटा, ए मतलब कि बाप मैन मतलब बी मतलब बेटा, जब दोनों मिलेगा तो कितना दिन में उसी काम को कर देगा, 3 दिन में कर देगा, खत्म। फिर क्या बोलता है कि उसका बेटा अगर अकेले उस कार्य को करने लगे तो कितना दिन में करेगा। अब तो यहाँ झमेला देखिए, यहाँ मैन उस काम को 5 दिन में कर रहा है, अब जब दोनों मिल जाता है तो 3 दिन में हो जाता है। तो भाई साहब कौन सा काम है, तो काम देखिए कौन सा काम है, 5, पहले इस दोनों के एलसीएम ले लीजिए, तो 5 और 3 15, यानी मान लेते हैं कि 15 कोई काम था। अब देखिए 15 कोई काम था, तो ये मैन जब 5 दिन समय लिया 15 काम को करने में, तो एक दिन में कितना काम कर रहा था, 3 काम कर रहा था, 3 काम करता था एक दिन में, तब ना 15 काम को 3 दिन में आसानी से निपटा दिया। लेकिन जैसे ही उसका बेटा आया उसके पास, तो बोला कि नहीं पापा अब हम भी काम करेंगे। तो देखिए जब ये 3 दिन में 15 काम को निपटा दे रहा था, 3 दिन में
15 काम को निपटा दे रहा था, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में आखिर कितना कर रहा था। तो 3 पचे 15, यानी एक दिन में कै गो काम कर रहा था, 5 गो। देखिए पिताजी अगर अकेले थे तो एक दिन में 3 गो काम कर रहे थे, लेकिन बेटा आ गया तो कितना काम करने लगा, 5 काम करने लगा। मतलब साथ में बेटा काम करने लगा तो 5 को काम होने लगा। तो फिर बोला जाता है कि अगर बेटा अकेले रहता तो कितना काम कर पाता। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर मैन प्लस बेटा जब दोनों मिलता तो 5 काम एक दिन में करता था, एक दिन में। अगर यहाँ से इस पे देखिएगा, मनुष्य यानी जो मान आदमी था यानी बेटा था, वो एक दिन में क्या काम कर रहा था, 3 को काम कर रहा था। तो यहाँ से देखिए एक दिन में इसमें भी तो 3 को करेगा, साथ में भी मिलेगा तो एक, क्योंकि कैपेसिटी 3 काम करने का ये, तो मैन 3 को काम कर ले रहा है, लेकिन जब दोनों मिलता है तो 5 को काम होता था। तो इसका कहने का मतलब है कि उसका बेटा था वो 2 को काम कर देता था, 2 को काम कर देता था। तो यानी मनुष्य यानी सॉरी ये बेटा है, बेटा एक दिन में कै को काम कर रहा है, एक दिन में 2 को काम कर रहा है। तो इस 15 काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक दिन में 2 को कर रहा है तो 2 दिन में 4 को करेगा, 3 दिन में 6 को करेगा, 4 दिन में 8 को करेगा, 5 दिन में 10 को करेगा, 6 दिन में 12 को करेगा, 7 दिन में 14 को करेगा और 7.5 दिन में 15 को काम कर देगा। तो यानी जो उसका जो बेटा था, बेटा एक काम को बेटा एक दिन में कै को काम कर दे रहा है, यहाँ देखिए 2 को काम कर दे रहा है, और टोटल काम कितना है, टोटल काम 15 है। तो भाई साहब कैसे होगा, जब एक दिन में बेटा 2 काम कर दे रहा था तो कै को टोटल काम है, 15 को काम है। कै को टोटल काम है, 15 को काम है। तो 15 को काम करने में कितना समय लगेगा, तो यानी 15/2 दिन लगेगा, 15/2 दिन लगेगा 15 को काम करने में। तो मतलब कितना लगेगा, सो देखिए 7.1/2 दिन, यानी 7.5 दिन लगेगा बेटा को। अगर अकेले उस काम को करेगा तो 7.5 दिन लगेगा, और बाप अकेले उस काम को करेगा तो 5 दिन में तू खत्म कर दे रहा था। तो वैसे भी बेटा थोड़ा कमजोर ही रहेगा, तो ज्यादा दिन समय ले रहा है, 2.5 दिन। तो बेटा उस काम को अकेले कितना दिन में निपटा देगा, 7.5 दिन में, समझे। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से बोलता है। अगला भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर क्या बोलता है क्वेश्चन, अगला बोलता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, ए और बी कोई भी काम को कितना दिन में खत्म कर सकते हैं, 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। यदि फिर बोलता है यदि अकेले एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अरे ये तो पहले ही जैसा आ गया, फिर से देख लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि अकेला ए काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अगर ए अकेला है, वो काम को कितना दिन में पूरा कर देगा, 6 दिन में पूरा कर देगा। तो अकेला बी इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो अकेला बी कितना दिन में समय लेगा। ये तो आसान था, दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4/12, 6 दूनी 12, 12 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन में ए बी दोनों मिलेगा तो 4/12 3 काम कर देगा, और ये एक दिन में ए अकेले कितना करेगा, 6 दूनी 12 यानी 2 काम करेगा। देखिए जब दोनों मिलता है तो ज्यादा काम होता है, अकेले रहता है तो 2 ही को काम कर पाता है। तो बोलता है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए प्लस बी पीछे जैसा है, ए प्लस बी एक दिन में कै को काम कर रहा है, 3 को काम कर रहा है, जिसमें ए अकेले एक दिन में 2 को काम करता था। ए अकेले एक दिन में 2 को काम करता था, तो बचा हुआ काम एक दिन वाला और कौन करता था, बी करता था। तो ए बी एक दिन में कितना काम करेगा, यानी बी एक दिन में एक ही काम कर रहा था। और एक दिन में बी कै को काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है, तो उसको टोटल काम कितना करना है, 12 काम करना है। तो भाई साहब एक दिन में एक को काम हो रहा है, तो 12 दिन में 12 को काम होगा बस। यानी बी को इसी काम को, यानी बी को इस 12 काम को करने में कितना समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा, बस 12 दिन का समय लगेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा। आप लोग तो एक्स और वाई मनवा रहे थे, लेकिन आप लोग को आसानी से ही सोचे कि आसानी से ही कुछ आसान ट्रिक ढूंढा जाए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आसान ट्रिक यही ढूंढा गया है, बन जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक दिन का काम निकाल लीजिए ना, इसके बाद तो सब खलास हो जाएगा। अब देखिए अगला फिर क्या बोलता है, ए और बी मिलकर
5 दिनों में एक काम कर सकते हैं। जैसे देखिए ए और बी मिलकर कोई भी काम को 5 दिन में क्या कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। ठीक, फिर क्या बोलता है, ए अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। बोलता है क्या है, ए अकेले इसे 8 दिन में कर सकता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। अरे बाबा, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। इसको भी बनाइए देते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर से देखिए 5 से एक दिन में कितना काम करेगा, 25 8 40 यानी 8 काम करेगा। और ये कितना काम करेगा, 8 5 40 यानी 5 काम करेगा। देखिए ए प्लस बी आप 5 दिन में 40 काम करता था, तो एक दिन में क्या को काम करेगा, 8 को काम करेगा। ए अकेले 40 काम करने के लिए 8 दिन का समय लगता है, तो एक दिन में 5 काम करेगा। तो बोलता है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो देखिएगा ए प्लस बी कितना काम कर दे रहा था, 8, जिसमें ध्यान रखिएगा कि ए एक दिन में कै को काम कर रहा था, 5 को। तो ए जब 5 को काम कर रहा है तो और बचा हुआ काम कौन करता था, बी करता था। यानी एक और कितना करेगा, 3 काम करेगा, तब ना एक दिन में टोटल 8 काम होगा। यानी बी एक दिन में 3 काम करता है, तो भाई साहब 40 को काम करना है। तो 40 को काम करने में कितना समय लेगा, कि 40 को काम करने में कितना समय लेगा, 40/3 40/3 मतलब कि 16 16 16 16 48 16 पूर्णांक 49 50 2/3 16 पूर्णांक 16 16 16 32 16 48 में। अरे यहाँ 40 से है तो कहाँ 16 पहुंचेंगे, 13 39 13 पूर्णांक 1/3 13 13 13 13 39 13 पूर्णांक 1/3 इतना दिन समय लगेगा बी को अकेले कार्य को पूरा करने में। समझे। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सो देखिए बोलता है ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए ए कोई काम को 15 दिन लेता था समय और बी कितना दिन लेता था, 10 दिन लेता था। ठीक है, कौन सा काम है मालूम नहीं। फिर आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि ए और बी ने साथ साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने उस काम को छोड़ दिया, तो काम को पूरा करने में कितना समय लगा। देखिए ये नहीं बोला कि अगर बी 2 दिन बाद छोड़ के चला गया तो जो बचा हुआ काम था वो कितना दिन में हुआ। बचा हुआ काम नहीं बोलता है, बोलता है टोटल काम, यानी ये जो 2 दिन काम किया है उसको भी ऐड करना है इसमें। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले कौन सा काम था वो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो भाई साहब 15 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो ए एक दिन में कितना काम करता था, 15 दूनी 30 यानी 2 काम करता था। बी कितना काम करता था, 10 तिहाई 30 काम करता था, यानी 3 काम करता था एक दिन। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि बी 2 दिन बाद छोड़ा दी, मतलब कि काम जब स्टार्ट किया तो भाई साहब दोनों को स्टार्ट किए होंगे, ए भी स्टार्ट किए और बी भी स्टार्ट किया। लेकिन क्या बोलता है, बी 2 दिन तक काम किया, 2 दिन तक काम किया, लेकिन ए क्या किया था, ये पूरा दिन तक काम किया था, शुरू से लेकर लास्ट तक। जब तक ये काम खत्म नहीं हुआ होगा तब तक भाई ए काम किया होगा, लेकिन बी छोड़ के भाग गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बी कितना काम किया था। तो देखिए बी एक दिन में 2 काम किया, तो यानी 2 दिन तो ये कम में किया है, यानी बी, ये बी है, बी अगर 2 दिन का, जब एक दिन में 3 काम किया तो 2 दिन में टोटल काम कितना किया होगा, 6 काम किया होगा। यानी बी अकेले कै को काम कर दिया, 6 को काम कर दिया। तो ध्यान रखिएगा टोटल काम कै को था, टोटल काम 30 को था, 30 में से 6 को घटा देंगे तो क्योंकि ये तो बी किया है तो बचेगा कितना, 24 को काम। तो ये जो 24 को काम था ये कौन अब करेगा, 24 को काम बी तो करके अब भाग गया, तो 24 को काम कौन करेगा, अब ए न करेगा। और ध्यान रखिएगा दोनों साथ साथ शुरू किया है, तो यानी बी शुरू से लेके अंत तक काम किया है और बी क्या किया है, 2 दिन काम करके भाग गया। तो जब 2 दिन काम करके भाग गया ही तो 6वें को ही नहीं काम किया था, बचा हुआ काम। और ध्यान रखिएगा सुनो, स्टार्टिंग दोनों एक ही साथ किया है, तो 24 को काम किया है, 24 को काम बचा, तो इस 24 को काम को पूरा करने में एक कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ से 24 को काम करने में एक को कितना समय लगेगा। सो देखिए एक काम को 12 दिन में कर ले रहा था, एक दिन में वो 2 को काम कर ले रहा था, तो अब बचा कितना, 24 काम को। 24 काम करने में कितना समय लगेगा, 24/2 मतलब 12 दिन, यानी टोटल कितना समय लगेगा, 12 दिन में
टोटल काम, ये जो 30 काम है वो 12 दिन में खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा? सो देखिए, क्योंकि 6 गो स्टार्टिंग तो दोनों सेम साथ साथ किया था, स्टार्टिंग ए भी किया था और बी भी किया था, जिसमें देखिए बी छोड़ के चला गया बीच में, तो भाई बी छोड़ के चला गया तो ए भी साथे काम कर ही रहा था, ए नहीं भागा, और ए शुरू से लेके लास्ट तक जब बी चला गया तो बी वाला काम हटा देंगे, बचा 24 काम, तो 24 तो 2 दिन में काम किया तो 24 क्यों 2 से भागा देंगे तो 12 काम हो जाएगा, यानी 12 दिन में ये 30 काम आराम से हो जाएगा। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आया तो एक तरह से और देखिए बता देते हैं, इसका एक और तरीका है। जैसे देखिए टोटल काम हम लोग का कितना था, ये इसको हटाइए, टोटल काम हम लोग का कितना था, 30 काम था। ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक। अगर मान लीजिए जैसे दोनों तो भाई 2 दिन साथ ही काम किया होगा, अगर दोनों साथ काम किया होगा तो एक दिन में कै गो काम हो गया होगा, 3 2 5 गो काम हो गया होगा एक दिन में। एक दिन में कै गो काम हो गया होगा, देखिए ए और बी जब दोनों मिल, एक ये मतलब एक दिन का काम था, जब ए और बी जब दोनों मिला, देखिएगा ध्यान से, जब ए और बी दोनों मिला तो 5 गो काम एक दिन में निपट गया। तो भाई साहब 2 दिन तक तो 2 दिन बाद में गया बी, तो यानी 2 दिन तक तो दोनों साथ काम किया होगा, 2 दिन तक दोनों साथ काम किया होगा, तो आखिर 2 दिन में कितना काम हो गया था, 5 दूनी 10, यानी 10 काम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 2 दिन में 10 वो काम खत्म हो गया, ठीक। अब बचा काम कितना, टोटल काम था 30 में से 10 वो काम खत्म हो गया तो बचा कितना, 20 को काम बचा। अब ये जो 20 को काम है ये अब अकेले कौन करेगा, अकेले तो ए ने करेगा, बी तो खत्म हो गया। तो 20 को काम जो एक्स्ट्रा 20 को काम बचा, अब इस 20 काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, देखिए एक दिन में 2 काम करता है तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन। ये क्यों, क्योंकि ये बचा हुआ काम था बी को जाने के बाद। अब पूछेगा कि टोटल समय अब कितना लगेगा, तो देखिए बी चला गया, उसके बाद ए को 10 दिन लगा, लेकिन बी जिस समय था उस दिन भी 2 दिन काम चला था, तो टोटल काम कितना हुआ, 30 काम को पूरा करने में 10 और 2 12 दिन समय लगा ना। बस उसी तरह से तो जस्ट इसका पीछे वाला बताए थे, पीछे वाला क्या बताया थे हम आप लोग को, पीछे वाला बताए थे कि बी अगर 2 दिन काम किया तो 3 दूनी के 6, यानी 6 काम ये खत्म कर दिया, तो 6 काम को क्या कीजिए, हटा दीजिए। टोटल काम 30 गो था, 30 गो में से 6 गो काम को हटा दीजिए तो 24 गो काम बचेगा। और जब दोनों साथ ही काम कर ही रहा था तो इस 24 को काम करने में ए को अब कितना समय लगेगा, ए को कितना समय लगेगा, 12 दिन। देखिए दोनों तरह से 12 ही दिन आ रहा है, मतलब कि इस काम को करने में उसको कितना दिन का समय लगा, 12 दिन का समय लगेगा। अगर बी छोड़ के चला जाएगा बीच से तो, ठीक ना। तो आई होप अब छोड़ के जो चला जा रहा है उसका आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से होता है। सो अब अगला देखिए, अगला क्या बोलता है, सो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, समझिएगा तो हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या बोलता है, अभी देखिए अभी बोल रहा है कि जो भी एक्स्ट्रा काम बचा था उसको करने में कितना समय लगेगा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। फिर हम लोग इसका और अभी पार्ट करेंगे, 1-2 पार्ट और करेंगे ताकि हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग कवर करें। अभी ये नहीं देखें कि उससे ये 2 गुना काम करता था, उससे ये 4 गुना काम करता था, प्लस में सैलरी इसको इतना मिलता था, ये सब वाला भी नहीं देखे, तो वो सब भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन को पहले खत्म कर देते हैं। क्या बोलता है, सो देखिए ए और बी क्रमशः 6 और 12 दिन में एक काम को निपटा देते थे। ए कै दिन में निपटा देता था, 6 दिन में, बी कै दिन में निपटा देता था, 12 दिन में निपटा देता था। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, देखिए क्वेश्चन में ही मेंशन कर देता है कि दोनों एक ही साथ काम किए, तो कौन सा काम किए नहीं मालूम, तो इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 24, इस दोनों का एलसीएम कितना ले लिए 24 ले लिए 24, तो जब एलसीएम 24 ले लिए तो 6 ये ए को 6 दिन लगा था 24 काम करने में, तो एक दिन में कितना 6 चौका 24, यानी एक दिन में 4 को काम कर रहा था, ये 12 दूनी 24, बी 2 को काम कर रहा था एक दिन में। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है, सो देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए काम को छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा क्या बोलता है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया था। तो पहले देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए a प्लस बी
ए प्लस बी दोनों एक साथ काम किया तो एक दिन में कितना काम हो रहा था, 4 और 2 6, यानी 6 काम निपट जा रहा था। एक दिन में कै को काम निपट जा रहा था, 6 काम निपट जा रहा था। लेकिन बोलता है कि 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो मतलब कि 3 दिन क्या था, 3 दिन काम साथे चला था ना, 3 दिन दोनों काम किया। तो जब ए प्लस बी एक दिन में 6 काम कर रहे थे तो 3 दिन में कितना काम कर ले रहे थे, यानी 18 काम कर ले रहे थे। 18 काम तो भाई हुआ ना, 3 दिन में 18 काम हुआ, 3 दिन में 18 काम हो गया था। अब क्या बोलता है, अब बोलता है कि फिर काम शुरू करने के लिए, अब बोलता है कि छोड़ दिए, फिर काम पूरा करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। तो और जो काम बचा था उस काम को करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या, मतलब ए तो छोड़ के चला गया तो भाई बचा बी, तो बी है ना, अब जो भी काम बचा होगा एक्स्ट्रा वो बी करेगा। तो मतलब कि और वो कितना दिन में करेगा, तो 18 काम खत्म हो गया। टोटल काम 24 था, 18 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना, 18 6 मतलब 24 में से 18, यानी कितना और बचा, 6 को काम बचा। तो और जो समय बचा, सॉरी 6 काम बचा, उस 6 काम को करने में एक्स्ट्रा और कितना दिन लगेगा बी को। तो बी देखिए, बी एक दिन में 2 को काम करता था, तो 6 को काम करने में और कितना दिन समय लगेगा, एक्स्ट्रा 3 दिन लगेगा इसको, और एक्स्ट्रा क्या दिन लगेगा, 3 दिन इसको और लगेगा। काम करने में आवश्यक कुल दिनों की संख्या बोला है, तो देखिए सॉरी कुल दिनों की संख्या बोला है। अगर मतलब कि बी एक्स्ट्रा और 3 दिन में ये 6 को काम कर देगा, लेकिन टोटल समय पूछा है तो 3 दिन इधर लगा और 3 दिन यहाँ लगा, बराबर क्या दिन लगेगा, 6 दिन में क्या करेगा, इस काम को खत्म कर देगा, इस काम को 6 दिन में खत्म कर देगा। ये तो हो गया ये तरीका। और इसका पहले वाला तरीका देखिए, एक और तरीका इसके साथ होता था कि टोटल कितना दिन हम लोग को लगता है, तो टोटल कितना दिन लगता है। सो देखिए टोटल काम 24 था, एक कितना कर रहा था, ए एक दिन में 4 को काम कर रहा था, और एक बोलता है कि ए 3 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो भाई एक दिन में ये 4 को काम कर रहा था, तो 3 दिन में ये कितना काम किया होगा, 4 तिहाई 12 काम तो ये करके चला गया अपना। अब रेस्ट काम यानी जो बचा हुआ काम है वो कितना बचा हुआ काम 24 टोटल काम था, जिसमें से 12 काम यानी 3 दिन काम करके वो चला गया। और लेकिन दोनों स्टार्टिंग किया था साथे साथे, तो बचा कितना, 12 काम। तो इस 12 काम को करने में बी को शुरू से लेकर लास्ट तक कितना समय लगेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक। एक दिन में 2 काम करता था, तो 12 काम करने में, 12 को काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। दोनों मेथड से बनाया तो कितना आ रहा है, 6 दिन ही आ रहा है। समझा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या था, ए कोई काम को 6 दिन में कर दे रहा था, बी कोई काम को 12 दिन में कर रहा था। कौन सा काम था, मान लिया हम लोग कि कोई एक 24 काम होगा, तो एक दिन में ये कितना काम कर रहा था, 4 काम करेगा। ये एक दिन में 2 काम कर रहा था। अब बोलता है क्या कि 3 दिन काम करके ए भाग गया, तो 3 दिन काम करके ये भाग गया, तो भाई साहब 3 दिन जब ये काम करके भाग गया तो कितना, तो 3 दिन एक काम करके भाग गया, तो कितना काम करके भागा, 12 काम करके भागा। और टोटल काम हम लोग के कितना था, 24 काम, तो 24 में से 12 घटा है तो 12 ही काम बचा। तो बोला कि बी और कि तो और जो, तो देखिए एक काम करके चला गया तो बचा क्या, बी। लेकिन दोनों स्टार्ट किया था साथ साथ, दोनों स्टार्टिंग किया था साथ साथ ही स्टार्ट किया, तो भाई साहब बी उस काम को टोटल काम, मतलब वो जो काम था उस काम को करने में टोटल कितना समय लगेगा। स्टार्टिंग किया था दोनों, ए भी किया था बी भी किया था। ए भले भाग गया लेकिन बी छोड़ के नहीं भागा, बी शुरू से लेकर लास्ट तक लगा हुआ था। तो बी शुरू से लेकर लास्ट तक लगा हुआ था, तो कितना समय लगेगा काम करने में। तो बी के लिए कितना हिस्सा बचा, 12 हिस्सा बचा था, 12 काम। तो 12 काम, एक काम को करने में वो 2 दिन का समय लेता था, तो 12 काम को करने में 2 6 12 यानी 6 दिन लेगा। दोनों मेथड से आप लोग को बताया कि अगर दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे तो कैसे होगा, और अगर दोनों को यानी एक छोड़ के भाग गया तो ए वाला काम हम लोग हटा देते हैं, और जो भी काम बचा है वो बी करेगा, तो बी वाला काम को लेकर हम लोग चलते हैं। तो बस आज का यहीं तक रखते हैं। आज का जो भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी क्वेश्चन था, आज यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम लोग इसका अभी और लेवल पढ़ेंगे, इसका अभी और एक्स्ट्रा और हाई लेवल तक जाएंगे, लेकिन सब धीरे धीरे, एक ही पार्ट में या 2 पार्ट में सब पूरा खत्म नहीं करेंगे। तो इसका जो भी नेक्स्ट थ्योरी होगा वो अगले दिन होगा। इसका जो फर्स्ट थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी वो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक रहेगा, वहां से भी आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो वाला। तो बस आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, ताकि देखिए दोनों पार्ट जब तक सीरीज से नहीं देखिएगा ना तब तक नहीं समझ में आएगा। एक ही बार सोचिएगा कि अचानक से कहीं से भी स्टार्ट कर दे तो फिर वैसे नहीं होगा। ठीक, बस
आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और सब लोगों को बोल रहे हैं कि शेयर कीजिए, सब लोगों को बोल रहे हैं कि थोड़ा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, सभी लोगों को जोड़िए, सब लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं सबको पढ़ने के लिए बोलिए। और ध्यान रखिएगा, अगर जो अभी कमजोर पड़ जाइएगा, मतलब बहुत लोग ना अभी भी सुस्ता गए हैं कि क्या एग्जाम होगा ऐसे वैसे, एग्जाम जब ले लेगा और क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तब समझ में आएगा कि जो खाली समय था ना उसको हम लोग किस तरह से बर्बाद किए हैं, वो बाद में समझ में आता है। इसीलिए ऐसा काम मत कीजिए कि अभी वाला मतलब फ्यूचर में जाके और अभी वाला काम याद करें ना तो पछतावा हो। इसलिए अभी ऐसा काम कीजिए कि फ्यूचर में जाए ना और जब पीछे मुड़ के देखें तो जरूर आप लोग को एहसास हो कि हाँ वाह क्या मजा था जिंदगी, कितना अच्छा से जिंदगी जी रहे थे, ताकि अभी हम लोग अच्छे से ऐश मौज कर रहे हैं। ठीक, बस इतना ही बोलेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। शेयर कीजिएगा सब लोग।